एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़न। इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, बेहद खतरनाक लेवल वाली। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ईरान, चाइना, पाकिस्तान, रूस, इन चारों देशों में एक हलचल सी मची हुई है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं रूस और यहाँ पर एक बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक में म्यांमार के संग भी भारत की बड़ी बातचीत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार एनएसए अजीत डोभाल महीने में 2 बार रूस के एनएसए से क्यों मिले हैं, क्या कुछ खास चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब पाकिस्तान के व्यापारियों ने भरी सभा में शहबाज शरीफ के सामने भारत को लेकर सबसे बड़ी बात कह दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल और मॉस्को में पुतिन के बेहद खास माने जाते हैं उनके एनएसए पेत्रुसेव, उनसे इन्होंने मुलाकात की है। वैसे तो SCO के जो NSA लेवल की बैठक है वो हो रही है 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद। ये 19वीं बैठक है। हर साल ये बैठक होती है और इस बार भी ये बैठक हो रही है। इसी में अजीत डोभाल भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अलग से मुलाकात करी। अलग से मुलाकात करने के पीछे कारण ये है कि यहाँ जियोपॉलिटिकल चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। पहली बात तो ये कि यूक्रेन भारत को शांति समझौते के लिए बुला रहा है और चाहता है कि भारत भी उस मीटिंग में शामिल रहे। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान की बैठकें होनी शुरू हुई है और हालात ईरान और इजराइल के बीच भी बदले हैं। दूसरी चीज, चाइना एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहा है। कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये बैठक हुई और इस बैठक में अजीत डोभाल ने आतंकवाद को लेकर अपनी बातें रखी, जैसे कि हर तरह के आतंकवाद पर कार्रवाई जरूरी है। ऐसा नहीं कि अच्छा वाला आतंकवाद, बुरा वाला आतंकवाद ये अलग अलग बांटा जाए, बल्कि सब पे कार्रवाई हो। कहा तो जा रहा है कि वहां बैठक में जो भी बातें हुई उससे अलग भारत और रूस दोनों ही इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर आपस में बातचीत करना चाहते हैं, ताकि दोनों ही देश एक दूसरे को सुरक्षित कर सकें। कहा गया कि टेक्निकल तौर पर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। जहां एक तरफ ये बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर डोभाल ने ब्राज़ील के NSA के साथ भी अलग से बैठक की, तो वहीं म्यांमार के NSA एडमिरल मो आंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। म्यांमार के अभी की स्थिति और भारत द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने भारत म्यांमार सीमा पर हाल के घटनाक्रमों की चर्चा की, जिसमें सुरक्षा, शरणार्थियों की समस्या, विकास परियोजनाएं, ये सारी चीजें शामिल है। पर यहाँ पर कुछ चीजें बदल रही है और बदलाव इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा प्लान जरूर बन रहा है। कैसे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने अगले ही दिन साफ कर दिया कि देखिए, अगर आपका ये गैस पाइपलाइन परियोजना बढ़ा या आप ईरान के साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको प्रतिबंध की ओर ले जाएगा। लेकिन इसके बावजूद स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चाहे अमेरिका का प्रतिबंध कुछ भी हो, लेकिन ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब जरा सा कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। अब जहां एक तरफ ये चीज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नवाज शरीफ आपको दिख रहे हैं, वो गए हैं चाइना। वैसे तो नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मीडिया इसे कह रही है कि ये एक सीक्रेट मीटिंग है, जो ये दिखा रहा है कि या तो सीपेक प्रोजेक्ट के लिए नवाज शरीफ चाइना के साथ बातचीत करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक तौर पर कोई कमी ना आए, या फिर ये जो ध्रुव बन रहा है उस ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, उस धुरी की तरफ जा रहे हैं।
हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान का संबंध अमेरिका को इग्नोर करते हुए ये दिखला रहा है कि चाइना की तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। खैर, इसी क्रम में क्या होता है, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। मैं चाहती हूँ कि ये आप वीडियो देखें। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नतीजे जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूंगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया में समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं, इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडियाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहां भी मामला को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है बेहतरी है। ये जिन्हें आपने देखा ये कौन है, तो ये पाकिस्तान के एक काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता है और इसके तहत शहबाज शरीफ ने बिजनेसमैन के साथ बैठक की थी और इस बैठक में शहबाज शरीफ ने उनसे सलाह मांगा था कि बताओ जी, हम अपने देश में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे हमारे आर्थिक हालात सुधर जाएं। तो इसको लेकर पाकिस्तान के इस बड़े बिजनेसमैन ने देख ही रहे हैं भरी सभा में 2 मांगे की और कहा कि अगर आप ये दोनों मांगे मान जाते हैं तो फिर आपको बहुत फायदा मिलेगा। पहले तो इनका नाम है आरिफ हबीब। इन्होंने IMF से बेल आउट पैकेज हासिल करने में PM शहबाज शरीफ के प्रयासों की सराहना की। इसके बाद इन्होंने कहा कि आपको 2 और हाथ मिलाने का सुझाव दूंगा, एक भारत सहित पड़ोसी देश के साथ और दूसरा PTI के संस्थापक इमरान खान के साथ। वैसे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं आपसे चाहूंगा कि आप 2 हाथ और मिलाएं, एक जो हमारे पड़ोसियों से मिलाएं जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसमें भारत भी शामिल है। मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरी बात, आपको अदियाला जेल के किसी कैदी से भी हाथ मिलाना चाहिए। मुझे लगता है कि इन 2 कदमों से पॉजिटिव परिणाम निकलेंगे। वैसे यहाँ पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी कहा था कि हम भारत के साथ व्यापार को फिर से करने की सोच रहे हैं, पर अभी जो पाकिस्तान और ईरान में चल रहा है, अमेरिका को इग्नोर करते हुए, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यापार शुरू होने वाला है। उसे देखकर ये लग रहा है कि जैसा मैंने कहा एक धुरी सी बन रही है और यहाँ पर ये व्यापार फिलहाल के लिए शुरू नहीं होने वाला है। हो सकता है कि रिश्ते बनने के बजाय कहीं और ज्यादा बिगड़ न जाए। ये सब कुछ निर्भर करेगा नवाज शरीफ के चाइना जाने या फिर शहबाज शरीफ के चाइना से क्या रिस्पॉन्स निकल कर आता है। वैसे आपको बता दें, पहले भी व्यापार करता था पाकिस्तान, लेकिन सीधा व्यापार था। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो व्यापार हो गया वो हो गया घुमाकर कान पकड़ने वाला, जिसमें ज्यादा खर्चा होता है। पाकिस्तान अभी भी भारत से चीजें खरीद रहा है, लेकिन तीसरे देश के माध्यम से। अब जरा सोचिए, अगर तीसरे देश के माध्यम से आपके देश में चीजें आती हैं तो वो चीजें हो जाएंगी महंगी, और अगर ये महंगी हो जाएंगी तो असर तो जनता को भुगतना ही होगा। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या चाइना यहाँ बहुत सारा पैसा देकर पाकिस्तान की मुसीबतों को दूर करता है या फिर अमेरिका से पंगे लेकर पाकिस्तान और भी कई सारी नई मुसीबतों को बुलाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।